आप सभी, आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में इस समय पर सोच रहे हो, उस इंसान, उस पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आज सुबह से लेकर अभी तक आपके पार्टनर ने आपके बारे में, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचा, क्या महसूस किया उन्होंने, एंड रिश्ते को लेके, आपको लेके क्या प्लानिंग की हुई आपके पार्टनर ने, उन्होंने क्या प्लान किया फ्यूचर को लेके, स्पेशली किस प्रकार की प्लानिंग चल रही है उस इंसान, उस व्यक्ति के मन में जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके क्या उनके तरफ से सडन रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या चांसेस है उस इंसान, उस व्यक्ति की सडन आपकी लाइफ में रिटर्न आने के। ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर करूंगी और कब तक, कितना समय लग सकता है वो भी आपको बताऊंगी। ये एक डिटेल, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जब भी, जिस भी समय में ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, आपके लिए ही है। एनर्जी एक्सचेंज करके रीडिंग की एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको अपनी, अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अब ये इंसान हो सकता है मेल हो या फीमेल हो या सेम जेंडर हो सकता है कि वो आपके क्रश हो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है वो आपकी जीएफ या बीएफ हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए आप। मैं उस इंसान की एनर्जी सुबह से लेकर अभी तक आपके पार्टनर किस प्रकार की एनर्जी में है, करंटली क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ये देखूंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर इन्हें लेकर आज सुबह से लेकर अभी तक में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आज सुबह से लेकर अभी तक में किस प्रकार की है। थैंक यू। ओके, पहला ही कार्ड जो है वो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ या मूवमेंट के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। हॉर्समैन का कार्ड आया है। हॉर्समैन हमेशा मूवमेंट की, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर रिश्ता या कनेक्शन स्टक वाले फेज में आ गया था कि जहाँ से चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पा रही, अब ये किसी ब्लॉकेज के कारण हो रहा था या आपके पार्टनर की सोच की वजह से हो रहा हो या जिस भी प्रकार से, लेकिन हाँ, आज के दिन पर आपके पार्टनर के अंदर वो करेज दिखाई दे रहा है विद एक्साइटमेंट। ये इंसान, ये व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे दिखता है कि वो रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे नहीं है कि आपके पार्टनर बस उन्होंने सोच लिया है तो उनको करना है, उन्होंने ठान लिया है तो उनको करना है, अब आगे इसका जो भी परिणाम हो। ये वो एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही सुलझी हुई सी एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर के अंदर वो नॉलेज, वो विजडम, वो ज्ञान भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस कारण से यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी भी आई हुई है। आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई बड़ा स्टेप या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी पर हमारी रीडिंग भी आधारित थी कि क्या प्लानिंग है इस इंसान की आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। क्या आपको सडन रिटर्न उनकी तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। और पहला ही कार्ड, माय गॉड, ये बहुत पॉजिटिव है गाइस। अगर आपको लग रहा था कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, रिश्ता या कनेक्शन रुक गया है या ख़त्म हो गया है या सब कुछ टूट सा गया है, तो मुझे ये दिखता है कि उस इंसान की तरफ से ही मूवमेंट है या सडनली चीज़ें मूवमेंट की ओर आप मुझे दिखाई देती, एक प्रकार का शिफ्ट आ रहा है। यस, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन को लेके भी इस इंसान ने सोचा। आज सुबह से लेके अभी तक में इस इंसान का यही इरादा था कि काश वो आपसे मिल पाते, काश आप उनसे मिल पाते। मिलने जुलने को लेके चीज़ें भी डेफिनेटली मुझे दिखाई देगी। दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस तो दिखता ही है, ये कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल आप दोनों के बीच में। अब ये इमोशनल हो सकती है, फिजिकल, जिस भी प्रकार से हो, डिस्टेंस बढ़ी है, जिस वजह से भी रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार का गैप बनता चला जा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये बात तो आई है और ये बात चल भी रही है सुबह से लेके अभी तक। इस इंसान के मन में ये है कि उन्हें आपसे मिलना है और आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन भी प्लान किया हुआ है इस इंसान ने। व्यक्ति ने, हम और भी कार्ड्स लेंगे। अब देखिए कार्ड्स के अंदर एक्साइटमेंट किस लेवल की है। ओके, सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करिए गाइस इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन, सडन एक्शन।
प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्यूरियसिटी का कार्ड आया है और जिस तरीके से ये कार्ड्स इधर अभी गिरी, लिटरली ये दिखा कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित है, ओवरवेल्म फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को लेके, एक्साइटमेंट में है, ठहराव नहीं है, रुकना या संभल जाना आपके पार्टनर से नहीं हो पाएगा। एक प्रकार की पैशनेट सी एनर्जी है गाइस, जिसको वो इंसान, वो व्यक्ति अपने अंदर होल्ड नहीं कर पा रहे, ये मैं आपको बता दूं। क्यूरियस है और हाँ, इस इंसान की तरफ से अचानक से किसी प्रकार का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आपको रिसीव होने को है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको बहुत एडमायर करते हुए भी दिखाई दे रहे। आप जैसे भी हो, जो भी हो, इस इंसान के लिए इनके फेवरेट हो आप, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे कि आप उनको बहुत अपने लगते हो, उनके साथ, मतलब आपके साथ उन्हें बहुत अपनेपन का एहसास फील होता है, हुआ है और अभी भी होता है। आपका उनकी लाइफ में आना ये बहुत ही खास मोमेंट रहा है आपके पार्टनर के लिए। बहुत ही क्यूरियस दिखाई दे रहे मुझे आपके पार्टनर। मैं सभी कार्ड्स को टैरो से भी डिटेल में क्लैरिफाई करूँगी, बट हाँ, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी या पैशन, इम्पल्स आज की रीडिंग के अंदर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ओके, सो अगर आप इस तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, स्पेशली एरीज, लियो और सैजिटेरियस वालों के लिए ज़्यादा खास या इम्पॉर्टेंट मुझे आज की ये रीडिंग नज़र आती है। अगर आपके पार्टनर का कनेक्शन नंबर 3 या नंबर 8 से है, या मई के मंथ से है, मार्च के मंथ से है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओके, कंपैशन, आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनली भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैशन है, इम्पल्स है, फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं, एक प्रकार की डिज़ायर है, सन की वाली एनर्जी है, ये वैसा नहीं दिख रहा। मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, लेकिन राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर नॉलेज या विजडम भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे जुड़ता हुआ नज़र आता है। और यहाँ भी कंपैशन का कार्ड है, आपको लेके प्यार बढ़ रहा है, आपको लेके अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ सडनली एक प्रकार का झुकाव या आकर्षण या इमोशनल पुल फील कर पा रहे हैं, जिसे वो खुद भी नहीं रोक पा रहे गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली अट्रैक्शन तो बढ़ा है, आपका लुक, आपका चार्म, आपका ऑरा इन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी आप बहुत ही केयरिंग या हेल्पिंग इन नेचर हो, इस इंसान की भी केयर या हेल्प बहुत ज़्यादा की है आपने, शायद इनके अपनों से भी बढ़ के। ये मैसेज मुझे किसके लिए मिल रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर के जो अपने हैं, मतलब इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या इनके लोगों ने इन्हें धोखा तो दिया है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। या फिर मुझे दिखता है कि आपने उस समय में, सिचुएशन में इस इंसान को संभाला है जहाँ पर इस इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप इतना ज़्यादा हेल्प करोगे या आपकी तरफ से इतनी इमोशनल सपोर्ट इन्हें मिलेगी। सो उस वजह से भी आपको मिस करे। बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड नर्चरिंग आपको देखते हैं आपके पार्टनर, और आपके लिए इस वजह से भी प्यार बढ़ता चला जा रहा है इस इंसान के मन में। और वो आपको बहुत ही प्योर, बहुत ही इनोसेंट भी देखते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर कोई भी छल कपट या ईगो या घमंड नहीं है। और आज के समय में ऐसा इंसान, ऐसा सेल्फलेस इंसान या व्यक्ति हर किसी को अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने को रेडी हैं या तैयार हैं, या वो आपको नहीं भूल पा रहे। ओके, एक और कार्ड चाहिए हमें, मिनी मास्क। ओके, द ऑथेंटिक सेल्फ। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि इस इंसान ने मतलब पूरी कोशिश की थी कि ये इंसान आपको स्पाई करे। आपके पार्टनर को समझ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, या आपके मन में, आपके दिल में चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा। मुझे दिखता है कि पहले इस इंसान ने आपको इल्यूजन में डाला, लेकिन जैसे ही आपने पीछे हटना शुरू किया है, आपके पार्टनर भी कन्फ्यूजन में है आपको लेके, आप इस कनेक्शन को लेके, इस रिश्ते को लेके। इस वजह से भी ये क्यूरियस सी एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी है। जैसे ही आपने एनर्जी पीछे खींची है, या आपने जैसे ही ज़्यादा एनर्जी देना बंद किया इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस इंसान के अंदर वो उत्साह कह लो, वो एक्साइटमेंट कह लो, वो हड़बड़ी कह लो, बढ़ गई आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। ये भी दिखाई दे रहा है। और स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आप इस बात के ऊपर कितना बिलीव कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी आपकी ही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करना, जानने की कोशिश करना। बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है इस मास्क के पीछे क्या है। इनको ये लगता है कि आपने एक मास्क सा पहना हुआ है और उसको आप उतारना नहीं चाहते। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। ये हार्ट होम का कार्ड ये बता रहा है कि आपने इस इंसान को हर वो चीज़ दिया जो एक रिश्ते में, एक कनेक्शन में होना चाहिए, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ मिला नहीं। बहुत ही सेल्फलेसली, अनकंडीशनली आपने दिया, लेकिन अभी वो चीज़ इस इंसान को आपके थ्रू नहीं मिल पा रही।
और आपने कहीं ना कहीं सीख भी लिया है, गलतियों से सीखा भी आपने, बहुत कुछ सबक भी मिला है आपको कि नहीं इस तरीके से रिश्ता या कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता है। रिश्ता तो छोड़ो, कोई भी सिचुएशन जहाँ पर बैलेंस ना हो वो सिचुएशन नहीं आगे सरवाइव कर सकती। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके मन को जानना चाहते हैं, आपके दिल में उतर के देखना चाहते हैं कि आप लिटरली इस इंसान से प्यार करते हो या नहीं, फीलिंग्स अभी भी आपके मन में बची है या नहीं, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या देना चाह रहे हो उस इंसान को, आप कितने इंटरेस्टेड हो आप इनमें, ये सब आपके पार्टनर को आपके बारे में जानना है। इवन आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो आजकल, बहुत इंटरेस्टेड है आपके पार्टनर आपको जानने में, आपके बारे में जानने में। बिकॉज उनको ये लग रहा है कि आपने एक मास्क कैरी किया है और उस मास्क के पीछे की सच्चाई क्या है वो आप किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहते। और आप अपने पार्टनर को बहुत बैलेंस में दिखाई दे रहे हो। उन्हें ये लगता है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हो आप हर चीज़ को बहुत इजीली हैंडल भी करते हो और एक प्रकार की बैलेंसिंग वाली एनर्जी में आप बैठे हो। जबकि आपके पार्टनर के अंदर मुझे वो बैलेंस, वो पीसफुल एनर्जी नज़र नहीं आ रही। इस इंसान के अंदर तो हड़बड़ी, इस इंसान के दिल में तो बहुत कह लो बेताबी है। पहला ही कार्ड उस बेताबी को, उस हड़बड़ी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अगर आप समझने की कोशिश करें। ओके, देन यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। और यहाँ भी देखिए वाटरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर इस समय पर हावी हो रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में प्यार है आपको लेके, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वो बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में, बहुत खुद को जैसे रोकना, बहुत खुद को जैसे समझाना, अपने मन को, अपने दिल को समझाना या बार बार रोकना, बार बार अपने तरफ खींचना, समेटना कि नहीं अभी गो विद द फ्लो में रहना ही ठीक है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही होने दो, ज़्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश ना करो, जैसे कोई बार बार खुद को ये समझा रहा हो, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही। बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर मुझे बेचैनी इस समय पे या किसी प्रकार का एक्शन या डिसीजन लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये दिखता है गाइस कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो बहुत ही जल्द किसी प्रकार का एक्शन या मूवमेंट या शिफ्ट आप एक्सपेक्ट करिए। और ये एक्सपेंशन है, ओके, प्लानिंग है आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देता है। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो ये इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं कि वो आपसे मिलने आए या आपको मिलने बुलाएं। इस प्रकार की बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है, ये बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली मूलांक 5 वालों के लिए ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। वैसे तो सभी की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन मूलांक 5 ज़्यादा स्ट्रांग है कि कम्युनिकेशन या ट्रैवल एक्सपेक्ट करिए आप। ओके, चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर आज सुबह से लेकर अभी तक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या सडन रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको उनकी तरफ से? क्या सडनली वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन जुड़ जाएगा? इनिशिएटिव उनकी तरफ से होने की संभावना कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये हम देखेंगे। आपके पार्टनर मुझे मांगलिक लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये इंसानी व्यक्ति मांगलिक है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए मैंने आपको बताया था कि हड़बड़ाहट वाली एनर्जी तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर डायरेक्शन लेस है। वो आपकी तरफ बस किसी भी प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वो बाद में आपकी एनर्जी लेके आपको ब्लॉक कर देंगे। ये उस प्रकार की एनर्जी की निशानी नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना कि विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। और देखिए यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। ये हर्मिट कार्ड ना ये बहुत ही स्थिरता की एनर्जी हो जाती है और ये बहुत ही मैच्योर सा पर्सन दिखाया गया है हर्मिट के अंदर। ओके, जो कि लाइट प्रोवाइड कर रहा है दूसरों को। ज्ञान वही दे सकता है ना जिसके खुद के अंदर ज्ञान हो। लिटरली इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर ज्ञान या विजडम तो बढ़ा है। मैच्योरिटी आपके पार्टनर की बढ़ी है, वो पहले की तरह चाइल्डिश वाली एनर्जी में तो नहीं दिख रहे। जो भी डिसीजन या एक्शन आपके पार्टनर ने लेने के बारे में सोचा हुआ है, बहुत ही सोच विचार करने के बाद, बहुत ही सीरियस ढंग से सोचने के बाद इस इंसान ने ये कदम उठाने का फैसला लिया हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है।
बहुत ओवर थिंकिंग है आपको लेके। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लेकिन दिल या मन आपको ही मांग रहा है अभी भी। जो भी सिचुएशंस हो, चाहे झगड़े हुए हो या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या आपके पार्टनर में भी उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया हो किसी बात को लेके, उन्होंने आपको ना कहा हो या लिटरली आपको बहुत जैसे आपकी इंसल्ट हुई हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कदर ना की गई हो, जो भी परिस्थिति रही थी पास्ट में, मैं आपको बता दूं यही इंसान, यही व्यक्ति आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं हद से ज़्यादा। और इनके लाइफ में अभी भी ऑप्शंस है, लेकिन दिल या मन आपको ही चाह रहा है, ये भी यहाँ पर तय है। और डेफिनेटली किसी प्रकार का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट करिए। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इवन अगले 17 घंटे के अंदर ही मुझे और किसी के लिए अगले 8 दिन के अंदर इस इंसान की तरफ से किसी ना किसी प्रकार का हिंट या क्लू या साइन या सिग्नल तो आपको मिलने ही वाला है कि ये इंसान भी आपको चाहते हैं या इनके साथ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। ये आप देख पाएंगे आने वाले समय में, जितना मैंने आपको भी बताया। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है ये बताने को कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में अभी और क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, यस, ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इनको ये लगता है कि फ्यूचर के लिए या मैरिज के लिए लाइफ पार्टनर, जिसको कहते हैं जीवन साथी, हमसफ़र, अगर उस रूप में ये इंसान किसी को देखते हैं ना, तो वो आप ही हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है गाइस, किसी का ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी पति या पत्नी के रूप में देख रहे हैं। प्यार है, और ये ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से अट्रैक्शन है या आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फिशली सोच रहे हैं या इंटेंशन में कोई बुराई है। इन्होंने तो आपको अपना मान लिया था, मान लिया है, ये मुझे दिखता है। आप देखिए लिटरली इस कार्ड के अंदर 10 कप्स है, रेनबो की एनर्जी है, पीछे घर है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ पर एक कपल की इमेज है और यहाँ पर एक बच्चा भी है छोटा सा, जो कि ग्रोथ को, नई शुरुआत को, लाइफ में नए ढंग से, नए सिरे से आगे बढ़ने को भी दिखाता है। और ये मैरिज की पूरी तरीके से एनर्जी हो जाती है। सो मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर की डिज़ायर या इच्छा यही है कि आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में होलनेस या कंप्लीशन वाली वाइब मिले। बिकॉज वो संतुष्टि, वो कंप्लीशन महसूस ही नहीं होता, किसी दूसरे रिश्ते में हो ही नहीं पाएगा। ये आपके पार्टनर को पता है और वो आपको हर प्रकार से अपना मानते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये अपना इस वजह से मान रहे बिकॉज आपने इस इंसान को जिस तरीके से ट्रीट किया है पहले, जिस तरीके से इस इंसान के साथ बिहेवियर आपका रहा है, उस वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि आपने ही ये आदत अपने पार्टनर को दिलवाई हुई है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस। सो वाकई में आपका प्यार लौटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। वाह, मैंने भी कहा आपको कि आपका प्यार लौटता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखिए अगला ही कार्ड लवर्स का है। इससे खूबसूरत और इससे ज़्यादा एक्यूरेट एनर्जीज मुझे नहीं लगता कि हो सकती थी, हो सकती हैं। एंड आप देखिए कि एक्यूरेसी किस लेवल की है। सो ये लिटरली मेजर करना है गाइज। और 10 ऑफ कप्स के बाद लवर्स का आना, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी बिकॉज एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। ये अगर आप तक आई है तो खुद को ब्लेस्ड मानिए और रिकन्सिलिएशन के लिए खुद को रेडी रखिए। इवन मैरिज के योग भी बन रहे हैं आपके इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, लेकिन बहुत पकड़ के मत चलिएगा चीज़ों को बिकॉज ये डेस्टिनी वाला प्यार मुझे ज़्यादा नज़र आता है। और जब चीज़ें डेस्टाइन होती है, जब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है ना, जब परमात्मा ने लिखा है इस इंसान को आपके भाग्य में, तो वो कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से आपके तरफ ही आएगा, आपके साथ ही जुड़ेगा, आपके पास ही उसको आना है। आप इवन कितना ही भगा ले, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, नहीं हो पाएगा। ये दूरी क्रिएट नहीं हो पाएगी। हाँ, थोड़े समय के लिए हो सकता है हो, क्योंकि जब भी इस तरीके का डेस्टिनी वाला प्यार होता है तो उसमें लेसन्स भी होते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये संबंध चला आ रहा है। न जाने कितने कर्मास पेंडिंग होंगे, न जाने कितने जन्म आप दोनों के साथ में बीते हैं। हो सकता है किसी के लिए सोलमेट जर्नी हो, और अगर ट्विन फ्लेम होगी तो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। ओके, सो ये है गाइस कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार है, वो आपको अपना सच्चा सोलमेट के रूप में भी देख रहे हैं और यस, आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, रेडी है। मिथुन,
जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ वर्गो राशि भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आज की रीडिंग के अंदर मुझे नज़र आ रही है। इच्छाएं बढ़ रही है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, ओके। और ये भी देख पा रही हूँ एक प्रकार का अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके, खिंचाव है। अब ये इन्हें क्यों फील हो रहा है उसका जवाब आपके पार्टनर के खुद के पास भी नहीं है। कुछ चीज़ें इंट्यूशनली भी फील हो रही है। अब आप स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप इंट्यूटिव भी हो, आप इन चीज़ों को समझते हो, लेकिन ये इंसानी व्यक्ति थोड़े प्रैक्टिकल या लॉजिकल है। लेकिन आज के दिन पर इमोशंस ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे इनके मन में, इनके दिल में आपको लेके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आप और क्या बताना चाहेंगे? क्या इनके पार्टनर की प्लानिंग है? प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है, फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है। फिलहाल आपके पार्टनर की प्लानिंग यही है कि वो इन चीज़ों को संभालना चाहते, ठीक करना चाहते, फिक्स करना चाहते। कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर को पता है जब तक वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन या डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये इमोशनल हीलिंग, ये हार्ट चक्रा हीलिंग। सो मुझे दिख रहा है कि पहले वो चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद वो आगे स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, फ्यूचर प्लानिंग, शादी, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ कदम रखेंगे। पहले इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिपेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने से पहले स्टार्ट करेंगे। पहली प्लानिंग तो यही है कि वो ठीक करना चाहते हैं। आपके मन में जो चोट पहुँची है वो उसको पहले ठीक करेंगे। अब हो सकता है किसी के लिए कि आपके पार्टनर को मनाना ना आता हो, ये उनका अपना तरीका है, बट उन्होंने यही प्लान किया है कि पहले उन्हें ये सिचुएशन को ठीक करना है, ओके। और इमोशनल हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बनी हुई है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। और किसी के लिए ये भी दिखता है कि आपके मन में वो ट्रस्ट फिर से जगाना चाहते हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, या आप थोड़े शक्की हो सकते हो। आपने बहुत शक किया इस इंसान के ऊपर, इनके बिहेवियर की वजह से किया हो सकता है इनके फ्रेंड्स ज़्यादा रहे हो सकता है वो मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा रहे हो, फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स ज़्यादा रहे हो। सो विश्वासघात की एनर्जी यहाँ पर बनी है किसी ना किसी प्रकार से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो पहले यही प्लानिंग है आपके पार्टनर की कि उन्हें आपके मन में वो ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट करना है, ओके। प्लीज़ गाइड करें क्या प्लानिंग है इस इंसान की, मुझे बताइए एंजल्स। माय गॉड, मुझे ये दिख रहा है गाइस कि ये इंसानी व्यक्ति जो हुआ उसको ख़त्म करके नई सिरे से नए ढंग से आगे बढ़ना चाहते। 10 ऑफ सोर्ड्स ना, ये आखिरी चैप्टर है, बिल्कुल ख़त्म है, ये बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ से सब कुछ एंड होता है, यहाँ से सब कुछ अंत होता है, और इसके बाद जो है वो बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी शुरू होती है, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग क्रिएट करना चाहते। एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेके, रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेके, वो पहले उसको ठीक करेंगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, क्लिनजिंग की एनर्जी एक प्रकार से बन रही है, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देता है। स्पेशली ये जो दोनों ही कार्ड्स है, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी, अगर आपके पार्टनर की राशि है एयर एलिमेंट, तो ये ज़्यादा हुआ होगा ट्रस्ट इशू, ओवर थिंकिंग को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, कन्फ्यूजन, या वाकई में चीटिंग हुई होगी, हो सकता है। तो पहले आपके पार्टनर की प्लानिंग यही है कि वो इन सिचुएशंस को ठीक करना चाहते। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की प्लानिंग और क्या है, ओके। 6 ऑफ कप्स, यूनियन चाह रहे गाइस आपके पार्टनर आपके साथ, और आप मिलने की प्लानिंग है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो आपसे मिलेंगे या आपको मिलने बुला सकते हैं। आप दोनों की मीटिंग संभव है, पॉसिबल है आने वाले समय में, और अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपकी तारीफ़ करे, हो सकता है कि वो आपसे अच्छा बात करे, या स्पेशल फील करा रहे हैं आपको आपके पार्टनर, ये मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और वो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि वो आपके लिए कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे आगे जाके, बिकॉज वो बहुत लंबे समय से कंफर्ट जोन में चीज़ों को लेट गो किया हुआ था या सरेंडर किया हुआ था। तो इस एनर्जी से वो बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो वो आपसे मिलने आएंगे या वो आपको मिलने बुलाएंगे। यहाँ पर मीटिंग या यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, ओके। किसी के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं गाइस, किसी के लिए 6 घंटे या 15 घंटे भी हो सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए 17 घंटे या 8 दिन तक भी लग सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी कि उनका मैसेज आपको लेकर क्या है इस समय में, इस वक्त में। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा और लाइक भी करिएगा इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए आप सभी लोग, और नोटिफिकेशन को भी साथ में ऑन रखिए। शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिए किसी के भी साथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की मन की बातें क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। कौन सी बात है जो इनके पार्टनर कहना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। कार्मिक पार्टनर, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो अब सच में हाईलाइट हो रही है। इस इंसान ने हो सकता है कि ट्रस्ट तोड़ा है आपका पास्ट में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और वो जिसके भी साथ है, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपके अलावा जिनको भी चूज़ किया इस इंसान ने, व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी जो भी है, आपके पार्टनर को पूरी तरीके से रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें और आप में क्या अंतर है, या वो क्या है और आप क्या हो। और आपके पार्टनर अब पूरी तरीके से कंफर्मेशन में है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है उस थर्ड पार्टी के साथ, और वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं, ये भी दिखता है। रही बात आपकी, तो आपको लेके भी आपके पार्टनर को एक स्पेशल फीलिंग आती है या फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का लेन देन है, बिकॉज ये कार्मिक पार्टनर की एनर्जी कुछ ना कुछ कर्मों के बंधन को, पेंडिंग कर्मों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और ये सिर्फ आपको नहीं लगता, आपके पार्टनर को भी लग रहा है आपके लिए। पहला मैसेज तो यही है। लेट्स सी आपके पार्टनर का मैसेज और क्या है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। मेजर चेंज, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कोई बहुत बड़ा चेंज आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये चेंज आपके पार्टनर ऐसा क्यों कह रहे हैं मेजर चेंज, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और यही मेजर चेंज दिखाई दे रहा है कि पहले तो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, ये आपके पार्टनर निकल रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ट्रस्ट, यस, ये मैंने आपको बताया था कि पहला तो यही है कि इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिपेयरिंग, कि जिस प्रकार से इस इंसान ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, पहले उसकी हीलिंग, पहले वो ठीक करेंगे आपके पार्टनर, फिर रिश्ते में, कनेक्शन में, आगे की चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर कोई बड़ा एक्शन या कदम डेफिनेटली उठाएंगे। लेकिन हाँ, वो ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं आपके मन में खुद के लिए, जो पहले था। ये भी है यहाँ पर। आपके पार्टनर के इनिशियल में के नज़र आता है, पी नज़र आता है, ए से इनिशियल हो सकता है, वी बहुत प्रोमिनेंट है, एल से इनिशियल हो सकता है, बी से भी हो सकता है। बी या ए दोनों ही स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग के अंदर। एच बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, उनका या आपका हो सकता है। ओके, आर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू किसी के लिए खास हो सकता है। एन अल्फ़ाबेट इनिशियल में आता हो, या फिर एम, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। ग्रैटिट्यूड, आपके पार्टनर आपको लेके या इस रिश्ते को लेके भी बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उनके पास है, या आप उन्हें मिले हो, वो आपको मिले हैं। सो ये पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली जुड़ ही रही है। ये तो कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये अब आपके पार्टनर भी मान रहे हैं। कोई किसी इंसान को लेके ग्रेटफुल क्यों होगा, आप सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा किया होगा आपने इस इंसान, इस व्यक्ति के लिए, इनके लाइफ को लेके, तो वो चीज़ आपके पार्टनर अब महसूस कर रहे हैं। जब कोई चीज़ हमारी लाइफ से निकल जाती है, छूट जाती है, तब उसकी कदर हमें फील होती है। ये वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है वो आपको थैंक यू बोले या आपसे बात करे तो आपको ये फील हो बातों बातों में कि आपके पार्टनर ग्रेटफुल तो है आपके लिए, ये इस कनेक्शन के लिए। उन्हें ये रिश्ता, ये कनेक्शन खुशी देता है। अट्रैक्शन, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपकी वाइब, आपका ऑरा आपके पार्टनर को अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आज की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कार्ड बार बार ही आ रहा है। मैं एक बार इसको टैरो से कंफर्म करूंगी, बट ये दिखता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, और अभी करंट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े चल रहे हैं। मैं एक बार टैरो से इसको कंफर्म करूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें।
अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो ही आप इस एनर्जी को देखेंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा सा स्किप करिए। प्लीज़ गाइड करें ये थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। थैंक यू। फूल, यहाँ पर आपके साथ एक प्रकार से नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी आई है। और आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी से निकलेंगे, थर्ड पार्टी खत्म होगी, आपकी तरफ ट्रस्ट बनाने की पूरी कोशिश होगी। और आप यहाँ पर देखिए, इस थर्ड पार्टी के क्लैरिफिकेशन में कार्ड क्या आया है, टावर और 5 ऑफ कप्स। अब आप थोड़ा भी टैरो को देखते हैं ना, टैरो रीडिंग देखते हो, तो आपको पता है ये दोनों ही कार्ड महा नेगेटिव कार्ड है। और इस तरीके के क्लैरिफिकेशन में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं या परेशान है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, और ये पूरी तरीके से इसको ख़त्म करना चाहते हैं। टावर मतलब सफाया, पूरी तरीके से ख़त्म। ओके, और आपके साथ नई शुरुआत। फूल भी है, टावर मतलब ख़त्म और फूल मतलब नई शुरुआत। क्योंकि वो खुश नहीं है, वो मानसिक तौर पर इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस थर्ड पार्टी के साथ। सो एक्सपेक्ट करिए आप आपके रिश्ते में आप सुधार या पॉजिटिविटी आते हुए। हालांकि ये जनरलाइज रीडिंग है, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से ही आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। जनरल रीडिंग में हर चीज़ हर किसी के लिए होगी, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपके लिए हो, कुछ बातें किसी और के लिए भी हो, तो उसी तरीके से आप देखेंगे। इस टेक का हम इस्तेमाल कर रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या है जो वो बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू। हेल्दी सेक्सुअलिटी, मुझे दिख रहा है कि फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक प्रकार की पैशनेट सी वाइब है आपके पार्टनर की, और वो इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ, ये भी चीज़ें हैं। या इस प्रकार का मोमेंट या लम्हा बीता आप दोनों के बीच में कभी पास्ट में क्रिएट हुआ, तो वो उन चीज़ों को भी बहुत मिस कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, इन पास्ट की बीती चीज़ों को लेके आपके पार्टनर उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आप रुकना नहीं चाह रहे उनके तरफ। उनके मन में एक तो अट्रैक्शन है, दूसरा मुझे इमोशनली भी वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव फील करते हुए दिख रहे हैं, अगर मैं ऑरेकल की बात करूँ तो। और एक बात और भी है, झगड़े बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे हुए आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर को ये भी जानना है कि पता नहीं आपके मन में इस झगड़ों की वजह से क्या असर हुआ होगा, या आप क्या सोचते होंगे, क्या फील करते होंगे। एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क तो है आपके पार्टनर के मन में इन चीज़ों को लेके, ये देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर को और क्या कहना है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, किसी के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर को मालूम है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इनफैचुएशन, बहुत अट्रैक्शन यहाँ पर फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। ओके, वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं, और मुझे दिख रहा है कि वो हर प्रकार से आपके बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ट्रैवल, डेटिंग की एनर्जी, मिलने जुलने की एनर्जी, मीटिंग हो सकती है, या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मूवमेंट। डेफिनेटली रिश्ता या कनेक्शन स्टक तो नहीं है, इतना मैं आपको बता दूँ पूरी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही गाइस, ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं, वाइब्रेशन भी ऐसी ही बनी है। आपने देखा कि किस तरीके से कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हुई है आज की रीडिंग के अंदर। ओके, सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है पूरी क्लैरिटी के साथ, डिटेल में जितना भी मैं बता पाती। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये डिटेल रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए गाइस, एंड शेयर करा करें आप सभी लोग रीडिंग को उन लोगों के साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड या ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ऊपर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल दिख जाएगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, राशि अनुसार रीडिंग्स को भी सुनिए, आपकी राशि से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नए नए टॉपिक्स के बारे में मैंने उसमें कवर किया है काफ़ी डिटेल में। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, आप सभी लोग क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।